हाँ देखिए, आज हमारे ऑफलाइन के जो कोचिंग के सभी बच्चे हैं, छोटे बच्चे, उन लोगों की इच्छा थी टेंस पढ़ाने के लिए, तो मैंने इन लोगों को प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, अभी प्रेजेंट टाइम में मैंने 3 टेंस के बारे में बताया। आज नंबर स्टार्ट होता है टेंस। तो टेंस में जो प्रेजेंट टेंस है, ध्यान देना, कौन सा टेंस बेटा? प्रेजेंट टेंस के पहले भाग को पढ़ाया जा रहा है, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? बात ऐसे समझो, मैं शुरू से बताता हूं। बात यहां ये है, आज का हम लोग को जो पढ़ाई करना है उसमें पहला जो टेंस था, चूंकि हम लोगों ने पढ़ा था, पहले रिवाइज कर लेते हैं। टेंस पढ़ा था, पहले समझो ध्यान से बच्चे। टेंस हमने पढ़ा था, टेंस 3 प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट टेंस, दूसरा नंबर आता है बेटा पास्ट टेंस, और जो तीसरा नंबर आता है उसका नाम है फ्यूचर टेंस। ध्यान देना बेटा, हमने इसके पहले अपने ऑफलाइन में छोटे बच्चे जो थे, मैं बोला ना था कि मेरा छोटे बच्चों को भी पढ़ाने का थोड़ा सा बहुत एक तरह से पैशन मान लिया, इसी की वजह से मैं पढ़ाता हूं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इसके बाद मैंने अपने बच्चों को सिखाया प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है हिंदी में वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस को हिंदी में कहते हैं भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य। हमने अपने बच्चों को यह भी बताया जो इस समय चल रहा है। पहले बात समझो ध्यान से, जो इस समय चल रहा है, मतलब इसका यह है, जो इस समय चल रहा है का मतलब यह है कि जैसे आज हम लोग पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे बैठे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम लोग पढ़ रहे हो, तो कौन सा टेंस में पढ़ रहे हैं बेटा? प्रेजेंट टेंस, हिंदी में वर्तमान। भूतकाल मतलब जो समय, ऐसे लिखते हैं, जो समय क्या हो गया है? बीत गया था। माने जो मेरा समय, जैसे हम लोग कल परसों पढ़ने आए थे शनिवार के दिन, तो बीता हुआ समय है, इसलिए वो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट टेंस, जिसे क्या कहते हैं? बीतकाल। जो समय हमारा बीत गया था, जो समय आने वाला होगा, आने वाला होगा। हमने पहचान में भी पढ़ा कि अगर प्रेजेंट होगा तो है हूं रहेगा, पास्ट में था रहेगा, फ्यूचर में होगा और होगी रहेगा। इतना बात बच्चे समझ गए हैं। तो अब जो मेरा टेंस स्टार्ट होता है प्रेजेंट टेंस, इस प्रेजेंट टेंस के जो या प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है बेटा? तो प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार का होता है। हमको समझना है कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का? 4 प्रकार। कौन कौन सा होता है प्रेजेंट टेंस में? तो पहला हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पहले समझ लो। दूसरा नंबर हमारा जो है वह प्रेजेंट, कौन सा बेटा? कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। दूसरा नंबर हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जो तीसरा अपना टेंस होता है बेटा प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हो गया टेंस। बेटा अगर चौथे नंबर पर हम ध्यान दें तो प्रेजेंट परफेक्ट, हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बच्चे ध्यान देंगे। अब हम लोग जो बेटा पढ़ेंगे वह ये समझ में आया टेंस कितने प्रकार का? 3। कौन कौन सा?
तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के कितने भाग? 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो अब हम लोगों को जो पहला नंबर है वह पढ़ना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो आज बच्चे जो सीखेंगे किस टेंस के बारे में सीखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बढ़िया से एकदम समझते चलो बेटा। इसी के बारे में आज पहचान बताई जाएगी अब पूरा रोल। तो यहाँ तक बेटा स्क्रीनशॉट आप लोग भी लेते रहिए, चूंकि टेंस में पढ़ा रहा हूं शुरू से, और नेक्स्ट वीडियो अभी बताते हैं तो समझाते हैं इसके बारे में। अब बारी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान। बच्चों को कैसे पता चले कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है? तो मैं पहचान पहले लिखवा कर तब बच्चों से पूछूंगा। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हो आदि आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो बेटा ये हो गया पहचान। नियम में बेटा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही, सी, इट एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया में यस या ईएस लगाते हैं। लेकिन बच्चों को सबसे नियम तो सब लोग लिखवा देते हैं कि ये नियम है, लेकिन बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? नियम में लिखा है कि भैया ही, सी, इट एक वचनकर्ताओं के साथ क्रिया में यस या क्या लगाते हैं? ईएस। लेकिन कहाँ यस लगता है और कहाँ ईएस? तो इसके लिए मैं रूल बता रहा हूं। जिस क्रिया के अंत में एसओ, एसएचओ, सी हो, सीएचओ, ओ आए तो क्या लगाते हैं? ईएस लगाते हैं। और अन्य कोई क्रिया के अंत में हो तो वहां एस लगाते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे वह गांव जाता है, वह मछली पकड़ती है। वह के जगह हम सिंपल लिख देते हैं राम किताब पढ़ता है। राम क्या करता है बेटा? किताब पढ़ता है। अब हम देखते हैं कि इसका अर्थ क्या हुआ। वह गांव जाता है तो वह की स्पेलिंग हे, जाना का स्पेलिंग गो, अंतिम में क्या आया है? ओ। तो जब ओ आया है तो हमें क्या? एस। और कहीं जाने से पहले हम टू लिखते हैं तो टू भी ले, क्योंकि टू दिशा दिखाता है।
वह मछली पकड़ती है, लड़की है तो स्पेलिंग होगा सी। पकड़ना का स्पेलिंग कैच। और सी एच अगर आया है तो क्या लगेगा बेटा? देखो सी एच है तो सी एच में क्या लगेगा? ई एस। अब मछली के स्पेलिंग हो जाएगी फिश। कोई दिक्कत यहां तक किसी का? राम कोई व्यक्ति का नाम है तो एक वचन है, पढ़ना के स्पेलिंग है रीड। डी आया है ना, डी आया है, डी इसमें नहीं ना है, तो नहीं है तो केवल का लगेगा इसमें एस। और किताब के स्पेलिंग हो जाएगी बुक। तो राम रीड्स ए बुक। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? तो यहां तक नियम का स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट अभी बता रहे हैं। हाँ, ये पहला हो गया हम लोग का बेटा अच्छे से। अब देखो ये अच्छा है, इतना ध्यान देना। अब नियम दूसरा, नियम दूसरा, नियम दूसरा कहता है किस टेंस में बेटा? अभी हम चल रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में किस टेंस में बेटा? अफर्मेटिव सेंटेंस में आई वी यू दे और कौन सा? बहुवचन। किसके साथ बेटा? बहुवचन कर्ताओं के साथ। बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया, क्रिया का, बहुवचन कर्ताओं के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। कौन सा फॉर्म बेटा? फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं? लिखते हैं। कौन सा फॉर्म लिखते हैं? फर्स्ट फॉर्म क्या करते हैं? लिखते हैं। जैसे, जैसे मैं गांव जाता हूं, तो मैं का क्या होगा बेटा? आई। जाना का गो टू। अब यहां पे विलेज हो गया, तो आई के साथ गो लगा है ना, तो क्रिया का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अगर यही एक वचन रहता तो यस या ई एस लगता। यस कहां लगेगा बेटा? जहां पे ई एस खत्म, जैसे यस यस एच सी सी एच ओ आए तो ई एस, बाकी जगह क्या लगेगा? एस। जैसे मान लो अगर है हम सड़क पर क्या करते हैं? टहलते हैं। कौन बताएगा? रिया जाओ बेटा, बना दो झट से। तो कौन बना? जो है तुम बना दोगी। हम सड़क पर टहलते हैं, बना दो। तो हम सड़क पर टहलते हैं, बता दो, बना दो बेटा। तो विभाग बहुत अच्छा। देखिए बच्चों को मैं अभी पढ़ाया, अभी बच्चे बना रहे हैं। इसी तरह से देखते रहिए, सीखते रहिए। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम जल्द से। क्या बनाई बेटा? We walk on the road. अच्छा, काहे यस नहीं लगाई? यहाँ पे सर, यहाँ सामने आकर बोलो, काहे यस नहीं लगाई इसमें? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पे यस नहीं होता है। फर्स्ट फॉर्म नहीं, इसको हम बोले हाँ प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। ओके, बहुत अच्छा बच्चे ने जवाब दिया। यहाँ तक रहेगा। अब बच्चों को थोड़ा सा एक्सरसाइज दे दें, एग्जाम्पल के साथ थोड़ा सीख लेंगे, फिर हम लोग बच्चों को बुलाएंगे, हम प्रेजेंटेशन करेंगे कि बच्चों ने क्या सीखा। आप लोग भी वीडियो को देखते रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे।